Assalamualaikum students, I am Ashish Shabi. Today our subject is General Science, Unit number 3, Plants and their parts. Plants पौधे और उनके हिस्से. आज मैं प्लांट्स और इनके हिस्से के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी. इसके अलावा जो फर्दर टॉपिक्स हैं जिनको मैं इस चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी वो है टाइप्स ऑफ प्लांट्स और टाइप्स ऑफ फ्रूट. सबसे पहले मैं बताऊंगी प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट जो है लिविंग थिंग्स हैं. और लिविंग थिंग्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स ब्रीथ, मूव, ईट एंड ग्रो. लिविंग थिंग जो है वो सांस ले सकते हैं, खा सकते हैं या भर सकते हैं. तो प्लांट जो है वो लिविंग थिंग्स है क्योंकि प्लांट्स भी खाते हैं, वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, हरकत कर सकते हैं एंड ग्रो और बढ़ सकते हैं. हर प्लांट जो है वो बढ़ता है. प्लांट्स आर मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज. प्लांट्स के डिफरेंट शेप और साइज होते हैं. प्लांट्स यानी कि मुख्तलिफ शक्ल और जिसामत होती है. इन ऑर्डर टू लिव, उनको जिंदा रहने के लिए नीड्स सोइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट. उनको अच्छी मिट्टी, गुड सॉइल, अच्छी मिट्टी, हवा, पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत होती है. प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड. प्लांट्स जो है तमाम दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं. इन ऑर्डर टू लिव, जिंदा रहने के लिए प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज. प्लांट्स जो हैं उनको डिफरेंट तरीकों की जरूरत होती है. प्लांट्स ग्रो इन ऑल शेप एंड साइज. प्लांट्स हर तरह की शेप या साइज में होते हैं. सम ग्रो इन द सॉइल ऑन लैंड. कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि जमीन में मिट्टी में उगते हैं. एंड अदर ग्रो इन वाटर. और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि पानी में उगते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की टाइप्स कितनी हैं? यहाँ पर 5 टाइप्स का जिक्र हुआ है. श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ट्रीज. सबसे पहले मैं आप लोगों को श्रब्स के बारे में बताऊंगी. श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम. श्रब्स जो है छोटे प्लांट होते हैं जिनका तना लकड़ी का बना होता है. इसकी एग्जाम्पल है एक बोगनविला. ये इसकी एग्जाम्पल है, ये श्रब है. या फिर जैस्मीन. जैस्मीन का भी पौधा जो है वो श्रब की एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है हर्ब्स. अब हर्ब्स क्या होती हैं? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद टेंडर ग्रीन स्टेम. हर्ब्स भी छोटे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम्स जो है, जिनका जो तना है वो ग्रीन कलर का होता है यानी सब्ज रंग का होता है. दे आर often aromatic and the leaves can be used to flavor food. हाँ जी, इनके जो फूड है, इनके जो पत्ते होते हैं हर्ब्स के, ये जो है ग्रीन कलर के होते हैं और ये खुशबूदार होते हैं और इनके पत्तों को हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि धनिया, हरा धनिया जो है वो हर्ब्स है यानी कि उसकी एरोमेटिक या पुदीना, उसकी एरोमेटिक खुशबू होती है, उसकी खुशबू अच्छी होती है और हम उसके पत्तों को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है क्रीपर्स. अब क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स. क्रीपर जो है प्लांट है जिनकी स्टेम जो है, जिनका जो तना है वो कमजोर होता है. दे ग्रो अलोंग और क्लोज टू द ग्राउंड. वो जमीन के बिल्कुल पास होके उगते हैं. जिसकी एग्जाम्पल है पम्पकिन. आप लोगों ने पम्पकिन देखा होगा, कद्दू. वो जो है उसकी वो जमीन के साथ बिल्कुल, उसकी जो जड़ होती है वो जमीन के साथ होती है. जी हाँ, तो वो पम्पकिन इसकी एग्जाम्पल है क्रीपर्स की. नेक्स्ट है क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स आर प्लांट विच क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और सरफेस. क्लाइंबर्स वो प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के, यानी कि उनकी जो जड़ और तना होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है. इसकी एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन. अंगूर की बेल. आप लोगों ने अंगूर की बेल देखी होगी. अंगूर की बेल
दीवार के ऊपर भी जहां उसको पौधा लगाया जाता है वो ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। तो ग्रेप वाइन इसकी एग्जांपल है क्लाइंबर्स की। नेक्स्ट है ट्री। ट्रीज क्या होते हैं? दरख्त। ट्रीज आर लार्जेस्ट प्लांट। ट्रीज जो है लंबे पौधे होते हैं। दे यूजुअली हैव अ सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक। उनकी एक लंबी सी सीधी वुडी स्टेम होती है, सीधा तना होता है जिसको हम ट्रंक कहते हैं। सम ट्रीज आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो कि हजारों साल के होते हैं, यानी उनकी उम्र जो है हजारों साल होती है। ईच ईयर द ट्रीज ग्रोज अ रिंग न्यू साइड द ट्रंक। हर साल उनकी ट्रंक में एक नया रिंग उगता है। हर साल यानी कि इधर उनके नया रिंग उगता है। We can tell the age of tree by counting these rings। और हम इनकी एज, अब हमें क्या पता है ये मैंगो का ट्री है, ये कितने साल पुराना है, तो इसके जो ट्रंक के अंदर जो रिंग्स होती हैं उसको गिन के हम लोग बता सकते हैं कि ये कितने साल पुराना पौधा है। यानी कि हर साल इसके ट्रंक में एक रिंग उगता है और उससे हमें पता चलता है कि इस ट्री की कितनी एज है। यहाँ पे मैंने दो ट्रीज बनाए हैं, मैंगो ट्री एंड पाम ट्री। इसके अंदर जो ट्रंक है उधर वो उसके अंदर रिंग्स होती हैं और उस रिंग्स को काउंट करके हम उस पौधे की एज बता सकते हैं। नेक्स्ट है, अब ये स्टेम बनी किससे होती है जी? तो स्टेम द टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ ट्री और वुडी श्रब इज कॉल्ड बार्क। अब ये वुड मैंने बनाई है, इसमें जो है ये चीज ट्रंक है और ये इसके अंदर रिंग है, इसके अंदर रिंग्स होते हैं। अब हम इस पाम ट्री की हम इस रिंग को काउंट करके इसकी एज बता सकते हैं। ये है इसका नोट एंड ये है इसकी बार्क जी। द टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री और वुडी श्रब इज कॉल्ड बार्क जी। टफ बहुत मुश्किल और भारी, बहुत प्रोटेक्टिव, जो इसकी लेयर की हिफाजत करती है, जो अंदर जो भी इसके लकड़ी के अंदर जो भी मटेरियल है उसकी जो हिफाजत करती है, सबसे ज्यादा हिफाजत वो बार्क कहलाता है। नेक्स्ट मैं इसके टॉपिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की तरफ आऊंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अ पार्ट्स हैज मैनी डिफरेंट पार्ट्स। प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आज हम इसके 4 पार्ट्स की तरह डिस्कस करेंगे। फ्लावर, रूट, लीव, स्टेम्स। ये फ्लावर्स, ये लीव्स, स्टेम्स, रूट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को रूट्स के बारे में बताऊंगी, रूट्स क्या काम करती हैं जी। रूट्स टेक इन वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द सोइल। जो रूट है वो जमीन के अंदर से पानी को जज़्ब करती है। रूट वर्क लाइक अ स्ट्रॉ टू सक अप वाटर। रूट जो है स्ट्रॉ की तरह काम करती है कि पानी को ऊपर की तरफ खींचती है। जैसे आप लोग जूस वगैरह पीते हो स्ट्रॉ से, तो स्ट्रॉ से उस चीज को अपने अंदर सक करके लेके जाते हो। इसी तरह ये रूट का काम है कि वो स्ट्रॉ की तरह पानी को सक करके ऊपर लेके जाए। They also help to hold the plants firmly in the ground। और इसका एक और काम भी है, इसका काम है जमीन को जकड़ के रखना ताकि पौधा जो है अपनी जगह पर कायम रहे। इसकी जड़ें जो है जमीन के अंदर होती हैं, तो ये जो है जमीन को जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है ताकि ये पौधा अपनी जगह से गिरे ना और उसको पानी जो है वो ऊपर की तरफ पहुंचाता है। नेक्स्ट है स्टेम्स। स्टेम कहते हैं तने को। Stems are the stalk that move water and food through the plant, the leaves and flowers। स्टेम जो है वाटर और पानी और खुराक को प्लांट से लेके लीव से फ्लावर तक पहुंचाती है। ये पानी और खुराक रूट से हासिल करती हैं, फिर इसको पत्तों और फूलों तक पहुंचाती हैं। Some stems also support the parts of plant। ये जो स्टेम है ये सपोर्ट कर रही होती हैं, ये भी खड़े रखने में, पौधे को अपनी जगह पे खड़े रखने में मदद देती हैं। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स क्या काम करती हैं? लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। लीव जो है अपनी खुराक खुद बनाती हैं। मैंने बताया था ना लिविंग थिंग क्या, लीव जो है लिविंग थिंग क्या, लिविंग थिंग को भरने के लिए खुराक की जरूरत होती है। तो ये जो लीव है
हैं ये प्लांट्स की खुराक बनाते हैं। लीव्स आल्सो मेक अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। लीव जो है पत्ते एक और गैस बनाते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू कीप अस अलाइव। हाँ जी, ये जो है ऑक्सीजन बनाती है जिससे हम हवा के जरिए सांस लेके अपने अंदर दाखिल करते हैं। आप लोगों को पता है ना, फ्लावर्स को, पौधों को, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और हमें इंसानों को ऑक्सीजन की। तो ये एक साइकिल चलता है, यानी कि फ्लावर जो है, प्लांट जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हम जो है ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जबकि प्लांट्स एक्सहेल करते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और प्लांट इनहेल करते हैं। प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है और हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या काम करते हैं? फ्लावर्स आर द प्लांट्स ऑफ सम प्लांट दैट बिकम फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर्स वो प्लांट के पार्ट हैं जिसके अंदर फ्रूट और सीड होते हैं, यानी कि फ्लावर्स के अंदर ही हम फ्रूट, फल और बीज होते हैं। These grow into new plants, और ये नए पौधे को भी पैदा करते हैं, इससे नए पौधे पैदा होते हैं। फ्लावर्स का काम है कि उनके अंदर फूल और फल लगते हैं और बीज बनते हैं जिससे फल उगते हैं और ये एक नए पौधे को भी जिंदगी देते हैं। नेक्स्ट है although many plants have flowers, not all of them do। हाँ जी, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके फ्लावर्स नहीं होते। फ्लावर्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज। फ्लावर्स के भी मुख्तलिफ किस्म के कलर होते हैं, शेप्स उनकी मुख्तलिफ शक्ल होती है एंड साइज और मुख्तलिफ जिसामत होती है। यानी कि आपने रोज देखा होगा, सब बच्चों ने देखा होता है, जो रोज है वो रेड कलर का है जबकि जैस्मीन जो है वो व्हाइट कलर का पौधा है, फूल है। इसलिए इसके जो फ्लावर्स के जो शेप्स हैं वो डिफरेंट है, कलर जो है वो डिफरेंट है, इसी तरह शेप्स भी डिफरेंट है। कुछ गोल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, उनकी साइजेस भी डिफरेंट होते हैं, यानी कि कुछ फ्लावर्स जो है बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। सम फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनको हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि घर में जो चीज़ें डेकोरेट करते हैं हम, या किसी डेकोरेशन पीस जो बनाते हैं उसमें हम इनको यूज़ करते हैं। While some are used for making medicine, जबकि कुछ ऐसी हैं जिनसे मेडिसिन बनती है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिससे हम अपनी दवाइयाँ भी बनाते हैं। Some flowers grow into fruits, जबकि कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो कि फ्रूट बनाते हैं, जो कि फल बनाते हैं। फ्रूट such as strawberries, apples and apricots all grow from flowers। हाँ जी, स्ट्रॉबेरीज, सेब और वो एप्रिकॉट जो है वो फ्लावर से ही उगता है। और फ्रूट्स कम फ्रॉम फ्लावर्स। तमाम जो है फ्रूट, तमाम जो फल हैं वो फ्लावर से ही बनते हैं। बट नॉट ऑल फ्लावर्स बिकम फ्रूट, लेकिन हर फ्लावर फ्रूट नहीं बनाता। हर फ्रूट जो है वो फ्लावर के अंदर से ही निकलता है, लेकिन हर फ्लावर जो है वो फ्रूट नहीं बनाता। फ्रूट्स हैव सीड्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। फ्रूट के अंदर कुछ ऐसे सीड होते हैं जिससे नया पौधा पैदा होता है। सम फ्रूट्स like the one show above they taste good and can be eaten। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम खा सकते हैं, जैसे एप्पल, बनाना, पोमीग्रेनेट, इनको हम खा सकते हैं। Some fruits can not be eaten as they are poisonous, others do not taste nice। हाँ जी, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको हम नहीं खा सकते क्योंकि वो बहुत जहरीले होते हैं और कुछ जो है उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। इसीलिए हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमें बगैर सोचे समझे, बगैर देखे हमें कोई भी ऐसा प्लांट नहीं खाना चाहिए जिसको हम ना जानते हो, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है अ पार्ट ऑफ फ्रूट। फ्रूट का पार्ट क्या क्या है?
फ्रूट के भी पार्ट्स होते हैं। फ्रूट हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड, फ्रूट की स्किन होती है बाहर की तरफ। ये पी का मैंने प्लांट लिया है, उसका मैं आपको बारे में बताऊंगी कि उसके भी हर फ्रूट के जो है बाहर, ये इसके भी बाहर स्किन होती है। दे हैव अ फ्लैशली इनर पार्ट, और इनके अंदर एक पार्ट होता है जो बहुत फ्लैशली होता है। दे हैव सीड्स इन द मिडल, और इनके दरमियान में सीड होते हैं। ये पोड है बाहर बैरूनी सा, और ये पी का है जिसके अंदर सीड्स हैं। सम फ्रूट्स आर कवर्ड बाय पोड्स, हाँ जी, कुछ फ्रूट्स को पोड्स ने कवर किया होता है। अब फ्रूट का एक पार्ट है सीड्स यानी कि बीज। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक बीज होता है, जैसे कि प्लम में सिर्फ एक बीज होता है। सम हैव अ फ्यू सीड्स, कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिसमें चंद बीज होते हैं, जैसे ऑरेंज। आप लोगों ने माल्टा खाया होगा, माल्टों में आप लोगों ने देखा कुछ बीज होते हैं। सम हैव मैनी सीड्स, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे कि पोमीग्रेनेट, अनार में आप लोगों को पता है अनार के जो बीज हैं वही खाते हैं, और उसके अंदर कितने ज्यादा बीज होते हैं। यानी कि कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिसमें एक बीज होता है, जैसे कि प्लम। कुछ ऐसे हैं जिसमें थोड़े से बीज होते हैं, जैसे ऑरेंज। और कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा बीज होते हैं, जैसे पोमीग्रेनेट। मैनी सीड्स ग्रो इनटू ट्रीज, बहुत से सीड जो हैं वो मिलके बहुत से सीड जो हैं वो दरख्त बनाते हैं। सीड्स कम इन ऑल शेप्स एंड सीड्स भी हर तरह के शेप और साइज में होते हैं। बुक में आप लोग देखेंगे कि उन्होंने एप्पल सीड दी है, मेलन सीड एंड वाटरमेलन सीड, ये तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नट्स भी आर हार्ड शेल फ्रूट ऑफ द सम प्लांट्स, नट्स भी कुछ प्लांट्स का हार्ड शेल होते हैं। दे हैव वन सीड एंड हार्ड शेल, उनके अंदर सिर्फ एक बीज होता है, और उनका जो शेल है, बाहर का जो हिस्सा है, स्किन है, वो बहुत सख्त होती है। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट चेक पर आएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। जी सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट चेक है, पुट इट ट्रू और फॉल्स। हमने जहाँ जो सही होगा उसके आगे टी, और जो गलत होगा उसके आगे एफ लगाना है। लीफ मेक फूड फॉर प्लांट, लीफ प्लांट के लिए खुराक बनाते हैं। मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ प्लांट में बताया कि लीफ पत्ते ही प्लांट की खुराक बनाते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू, यस। रूट्स टेक इन वाटर, रूट्स जो है पानी को लेके जाता है, रूट्स जो है पानी को लेके जाता है और जमीन को जकड़ के रखता है। ऑल ट्रीज हैव फ्रूट्स, तमाम दरख्त जो है वो फल बनाते हैं, तो ये आंसर है फॉल्स, हर दरख्त फल नहीं बनाता। फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड, फ्लैशली इनर पार्ट एंड सीड इन द मिडल, हर फ्रूट का स्किन होती है बाहर की तरफ, और अंदर एक फ्लैशली पार्ट होता है और सीड होते हैं दरमियान में, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज टाइप ऑफ हर्ब की टाइप क्या है? जैस्मीन, मैंगो, जैस्मीन होती है वो मोती का फूल, मैंगो आम, कोकम्बर खीरा, या कोरिएंडर धनिया। मैंने आप लोगों को बताया था हर्ब का जो होती है तना वो ग्रीन कलर का होता है, वो उसका जायका होता है, वो खुशबू वाला होता है, तो इसका आंसर है कोरिएंडर यानी धनिया। Which of these is not a fruit? इनमें से कौन सा जो है वो फ्रूट नहीं है? ऑरेंज आप लोगों को पता है, माल्टा फ्रूट है, प्लम फ्रूट है, पाइनएप्पल फ्रूट है, रेडिश यानी कि गाजर वो फ्रूट नहीं है। Which of these is a seed? किसके अंदर सिर्फ एक सीड होता है? ग्रेप्स के अंदर आपको पता है ज्यादा सीड्स होते हैं। रोज, गुलाब के फूल में भी ज्यादा सीड होते हैं। एप्रीकॉट में एक सीड होता है, आड़ू में एक सीड होता है। ऑरेंज में भी ज्यादा सीड होते हैं। विच ऑफ दीज फ्रूट ग्रो ऑन ट्री? इनमें से कौन सा ऐसा फ्रूट है जो कि ट्री पर, दरख्त पर उगता है? पंपकिन मैंने आपको पहले बताया था ये जमीन पे उगता है। वाटरमेलन ये भी जमीन पे उगता है। मैंगो ये ट्री पर उगता है। और ग्रेप्स की तो बेल होती है, ग्रेप वाइन होती है जो कि दीवार के साथ ऊपर चलती रहती है। What does the stem carry? Do other part of a plant? हाँ जी, स्टेम जो है प्लांट के क्या चीज
प्लांट को पहुंचाता है? एयर एंड वाटर, हवा और पानी, नहीं। एयर एंड फूड, हवा और खुराक, नहीं। वाटर एंड फूड, हाँ जी, पानी और खुराक को प्लांट तक पहुंचाता है कौन? स्टेम। और डी है एयर, एयर भी नहीं है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आर द बिगेस्ट प्लांट। बहुत बड़ा पौधा क्या कौन सा होता है? मैंने आप shrubs, herbs, creeper, climbers या फिर ट्रीज? तो ट्रीज है। सबसे बड़ा प्लांट क्या होता है? ट्रीज होता है। डैश आर स्मॉल प्लांट विद स्टेम दैट आर हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बेंड। तो वो होते हैं श्रब्स, होते हैं स्मॉल प्लांट्स जिनकी स्टेम जो होती है हार्ड होती है और उनको मुश्किल से बेंड किया जाता है, श्रब्स। A dash has a thick fleshy stem and prickly spines. कैक्टस का पौधा होता है ऐसा। ये ऊपर आप लोगों को वर्ड बैंक दिया हुआ, इसी से देख के लिखना है। All dash need sunlight, air and water to dash. हाँ जी, all plants, हर पौधे को सनलाइट, सूरज की रोशनी की, हवा की, वाटर की जरूरत होती है टू ग्रो, बढ़ने के लिए। Dash are plant with weak stems which grow along the road ground. कौन से प्लांट ऐसे हैं जिनकी स्टेम वीक होती है, वो ग्राउंड के साथ होते हैं? वो कौन से होते हैं? क्रीपर्स। इसकी एक एग्जांपल है पम्पकिन। जी आगे उन्होंने कहा फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग इज अ ट्री। इसमें से जो ट्री है उसमें टी लिखना है, श्रब में एस, हर्ब में एच और क्लाइंबर में सी। हाँ जी, टेमरिंड ये होती है इमली का पौधा। तो इमली का जो पौधा है वो ट्री है, यानी कि वो दरख्त में इमली उगती है। नेक्स्ट है बोगनविलिया। ये खूबसूरत पौधा होता है और ये भी श्रब है। इसकी जो हार्ड स्टेम होती है। जैस्मीन भी श्रब है। सिदार ट्री है। हिबिस्कस ये एक पौधा है, जिस पटवा है इसका नाम, और ये भी श्रब है। मलबेरी शहतूत का दरख्त होता है, ट्री आना है। नीम का भी दरख्त होता है, ट्री। पीपल का भी दरख्त होता है। नीम का दरख्त होता है। पीपल का भी दरख्त होता है, ट्री आएगा। पी मटर जो है वो हर्ब है। एप्रिकॉट ट्री है। ग्रेप वाइन क्लाइंबर है, यानी कि उसकी जो ग्रेप की जो वाइन है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। रोज श्रब है। मिंट हर्ब है और सनफ्लावर श्रब है। फिर मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। हाँ जी, टेमरिंड इमली ट्री का पौधा है, ट्री है। बोगनविलिया श्रब है। जैस्मीन भी श्रब है। सिदार भी श्रब है। हिबिस्कस भी श्रब है। मलबेरी ट्री है। नीम ट्री है। पीपल ट्री है। पी हर्ब है। एप्रिकॉट ट्री है। ग्रेपवाइन क्लाइंबर है। रोज श्रब है। मिंट हर्ब है और सनफ्लावर भी श्रब है। नेक्स्ट मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आऊंगी। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लेसन इज विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट टेल अस द एज ऑफ अ ट्री। हाँ जी, किस ट्री के किस प्लांट के जरिए हम उसकी एज बता सकते हैं? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ट्री के अंदर रिंग्स होती हैं जो हर साल एक रिंग बनती है, तो उस रिंग को काउंट करके हम ट्री की एज बता सकते हैं। द आंसर इज वी कैन टेल द एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग रिंग्स। जी, तो हम इसकी रिंग्स को काउंट करके हम इसकी एज बता सकते हैं। हर साल एक रिंग जो है ट्री में बनती है। विच हैज अ थिकर स्किन, अ प्लम और अ मैंगो। प्लम की थिक स्किन होती है मैंगो की, तो प्लम की आरू की
थिकर स्किन होती है। प्लम हैज अ थिकर स्किन, पतली स्किन होती है। इज अ लेमन मोर सोर देन एन ऑरेंज, लेमन जो है, लीमू जो है ज्यादा खट्टा होता है ऑरेंज से। यस, यस अ लेमन मोर सोर देन एन ऑरेंज। जी हाँ, लेमन जो है ज्यादा खट्टा होता है ऑरेंज से। डू ऑल फ्लावर्स बिकम फ्रूट, क्या तमाम जो फ्लावर्स है वो फ्रूट बनाते हैं? नो, ऑल फ्लावर डज नॉट बिकम फ्रूट। फिर क्वेश्चन आंसर रिवाइज करवा देती हूँ। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेल अस द एज ऑफ अ ट्री। पहला क्वेश्चन है कि हम उसकी ट्री की एज कैसे बता सकते हैं, ट्री की उम्र कैसे बता सकते हैं। वी कैन टेल द एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग रिंग्स। हम उसकी रिंग्स जो है वो काउंट करके ट्री की एज बता सकते हैं। विच हैज अ थिकर स्किन और प्लम और अ मैंगो। थिकर स्किन प्लम की होती है या मैंगो की होती है? प्लम हैज अ थिकर स्किन, प्लम की जो स्किन होती है वो पतली होती है। इज अ लेमन मोर सोर देन एन ऑरेंज, लेमन जो है वो ज्यादा खट्टा होता है ऑरेंज से। यस अ लेमन मोर सोर देन एन ऑरेंज, जी हाँ, लीमू जो है वो ऑरेंज से ज्यादा खट्टा होता है। डू ऑल फ्लावर बिकम फ्रूट, क्या हर फ्लावर जो है फ्रूट बनाता है? नो, ऑल फ्लावर डज नॉट बिकम फ्रूट, हर फ्लावर फ्रूट नहीं बनाता। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स का एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।